हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम तो आज अच्छे नहीं हैं, आज बहुत सारा काम बिगड़ गया। लेकिन आपको एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। आज मैंने माता जी की स्थापना करी तो मेरे पहले पुरानी मिट्टी की मूर्ति बना रखी थी मैंने इतने दिनों से। तो अब मैंने वो मेरी खंडित हो गई थी माता रानी की मूर्ति, कई साल हो गए थे उनको मिट्टी की बनाई हुई थी मैंने, तो खंडित हो गई थी। तो फिर आज मैं माता रानी की मूर्ति भी लेके आई। पहले तो क्या मैं बड़ी मूर्ति ले आई, वो ज़्यादा बड़ी थी। फिर उसको चेंज करके वापस छोटी मूर्ति लेके आई, क्योंकि घर में ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखते ना, इसलिए। और इधर तो मैंने माता रानी की दूसरी मूर्ति लेके आई। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ आज क्या हुआ। पूरे ब्लॉग में बने रहना। लेकिन आज बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी बहुत हूँ आज तो मैं। देखो ये मेरी माता रानी की मूर्ति लेके आई हूँ मैं आज नई। ये मैंने स्थापित करी है मेरी माता रानी की मूर्ति। ये मैंने अखंड ज्योत जलाई है माता रानी की। हर बार जलाती हूँ अखंड ज्योत तो मैं मैया की। ये मैंने पूजा कर ली। पूजा के आज ऐसी पूजा हुई है, कुछ मत पूछो। आज क्या हुआ कि एक तो सुबह से लेट हो गई। माता रानी की मूर्ति कल देख के आए थे, कल माता रानी की मूर्ति देख के आए थे तो बड़ी ले आई। और वो बड़ी देख आई तो फिर उसने आज करके दी, देखी तो फिर ज़्यादा बड़ी थी वो। सबने कहा कि ज़्यादा बड़ी है घर में रखने के लिए, छोटी होनी चाहिए। फिर छोटी मूर्ति लेके आई। फिर वो 1 बजे से तो 12:15 बजे से तो पूजा करी मैंने, करने लगी। इतनी देर में बादल हो गया। 3 दिन से मैंने गेहूँ सुखा रखे थे, आपको मैंने पहले ब्लॉग में बताया था। तो क्योंकि उसमें कीड़े लग गए थे तो मैंने ना गेहूँ सुखा रखे थे 3 दिन से, और सारे गेहूँ है ना मेरे पानी में गीले हो गए। अब बहते, इसलिए मैंने वो गीले ना, मुश्किल से उस टाइम पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि टाइम पर नहीं लग रही थी। कैसे भी करके है ना गेहूँ को भरूँ मैं आलू उबालने लग गई। इसकी सीटी आ रही है। देखो अब कितनी भयंकर धूप निकल रही है, कितनी भयंकर धूप निकल रही है। अब देखो मैंने गीले गेहूँ इसमें भरे हैं सारे एक ड्रम में। और एक देखो ये आधे तो कुछ गंदे पड़े हैं। अब ये सारे गेहूँ धोने पड़ेंगे, क्योंकि मिट्टी चिपक गई इनमें। देखो ये अब धूप भी खोल भी नहीं सकती इनको और डाल भी नहीं सकती। धूप तो निकल आई है, पर अब 2, ढाई, 3 तो बज गई। अब धूप निकली है। इतना बेहरा हो गया आज तो मेरे कि पानी में आके बहुत नुकसान का। इधर कपड़े पड़े बाहर, वो कपड़े उठाए, गीले कपड़े हो गए। इतना बेहरा हुआ एक साथ आज ना। थक गए मैं आज, बस सब पड़ा बर्तन। अब सुबह से अब चाय बनाऊंगी। बना रही हूँ चाय। आलू उबालने रख दी। आज उनके लिए खाना भी नहीं बनाया था, कल दलिया बनाया था जो उन्होंने वो दलिया खा लिया था सुबह बच्चों ने और हस्बैंड ने। अभी चाय बना रही हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए। आज इतना बिखरा है आज बहुत ज़्यादा। सोच रही थी आज वीडियो बनाऊँगी, लेकिन आज तो वीडियो भी नहीं बना पाई। अब तो वीडियो कल ही बनाऊँगी, क्या आज तो बहुत थक गए। और ये माता रानी की मूर्ति आ गई, जैसे मैंने सोची थी वैसी आ गई है कि अपन पूजा करते हैं और इतने मतलब माता रानी की पूजा करके अपन माता रानी को सिद्ध करते हैं। फिर उसके बाद में मिट्टी की मूर्ति चटक जाए तो फिर बहुत दुख होता है, क्योंकि अपन उसको इतने मन से, तन से, सबसे धन से, सब तरीके से उसकी पूजा करते हैं। और उसके बावजूद फिर माता रानी की मूर्ति खंडित हो जाए तो बहुत दुख होता है, और उनको पानी में विसर्जन करने में काफ़ी दुख होता है। आज मैंने अपनी माता रानी को पानी में विसर्जन करा। मुझे इतना दुख हुआ उनको विसर्जन करते, क्योंकि मैंने वो माता रानी की मूर्ति बहुत खींच के बनाई थी। लेकिन माता रानी पानी में विसर्जन करे तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मैं पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर से पता नहीं क्या चला गया है। मैंने वैसे तो माता रानी को बोल दिया था, मैया रानी मैं केवल मूर्ति मिट्टी की विसर्जन कर रही हूँ, आप तो मेरे घर में ही प्रस्थापित रहना, आप कहीं मत जाना। लेकिन फिर भी है ना, इतना दुख हो रहा है मुझे आज, बहुत दुख हो रहा है। मेरे को इस चीज़ का कि मुझे बहुत मजबूरी में वो मेरी मैया की मूर्ति पानी में विसर्जन करनी पड़ी। मैं कभी नहीं करती मैं उनको, मैया की मूर्ति को, लेकिन आज मुझे वो करनी पड़ी। पर यह है कि मैं नई मूर्ति ले आई मैया की, ये भी है। पर जो मैंने इतने मन से बनाई थी ना, मुझे नहीं पता था कि माता रानी की मूर्ति खंडित हो जाएगी। नहीं तो मैं स्टार्टिंग से ही पत्थर की मूर्ति लेके आती, कैसी भी जैसी मैं बनती लेके आती, जो हमेशा के लिए रहती। पर ठीक है, जो मैया रानी आ गई, बस ये है कि माता रानी इसमें आप अपना प्रवेश कर लें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस यही मेरी माता रानी से ये है कि कैसे भी रखें। मैया अपने एक भी कपड़े भी लाई थी कान्हा जी के, काफ़ी मैंने रख भी दिए। अब क्या क्या दिखाऊं। कल लेके आई, वो छोटे बड़ के कुछ सामान रह गया था, क्योंकि शाम के टाइम पे लेके आए थे तो भीड़ भी ज़्यादा हो रही थी मार्केट में। भीड़ मार्केट में ज़्यादा हो रही थी तो इतना 2 घंटे लग गए। इधर छोटी गुड़िया है तो वो रोने लग गई, बहुत परेशान हो गई थी वो रोते रोते बेचारी। तो इसलिए कि जल्दी आ गए थे हम लोग।
और फिर सुबह वापस गई, थोड़ा बहुत सामान रह गया था फिर सुबह वापस लेके आई। तो कुछ सामान रखा है, कुछ चेंज भी करके लाना है माता रानी का। और पूजा भी आज ऐसी आधी अधूरी सी हुई, जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से भी नहीं हुई इस बार। लेकिन यह कि पंडित जी को भी नहीं बुलाया इस बार स्थापना करने के लिए, क्योंकि छोटी गुड़िया है। तो हर बार मैं रामायण तो खैर मैं डेली करती हूँ, आज तो हुई भी नहीं, अभी सुबह से शाम को करूँगी। पर और बार मैं पूरी रामायण करती थी, 9 दिन पूरे अखंड रामायण चलाती थी। जोत भी जलती है तो रामायण भी करती थी मैं। लेकिन इस बार है ना नहीं हो पाएगी, जैसे मुझे पता है गुड़िया है छोटी, तो रोती भी है, छोटी पोटी दूध तो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, तो नहीं हो पाएगी। इसलिए फिर मैंने किया अब इस बार तो माता रानी की जैसे हो जाएगी, जो पहली रामायण चल रही है उसको ही कर लूँगी। बाकी तो ये रामायण तो स्टार्टिंग से, इसीलिए मैंने पहले तो मैंने पंडित जी को बोल दिया था, फिर उनको मना कर दिया कि पंडित जी रहने दो और है ना कर लेंगे हम। तो फिर क्या करें, अब गुड़िया मेरी 1 साल की हो जाएगी, जो अब की बार गर्मियों की नवरात्रि आएंगी फिर उसमें स्थापना करवा लेंगे मैया पनवेश्वरी की। जैसे अपन से मैया प्रस्थापित हो गई वैसे हमने मैया प्रस्थापित कर दी, जैसे भी हुई। देखो माता रानी की मेहरबानी है, मैया पनवेश्वरी क्या करती हैं उस हिसाब से कर दी हैं। वैसे माता रानी के मैं कपड़े भी खूब सारे लाई थी, मैं अब दिखाती हूँ आपको। मैंने पहना दिए, नए कपड़े लाई थी जो मुश्किल से तो मिलते हैं, मेरे बड़े कान्हा जी के कपड़े, छोटे कान्हा जी के तो मैं पहना दिए थे। ये राधा मैया के लिए लाई थी, राधा मैया को पहना दिए। ये मेरे कान्हा जी को कर दिया मैंने तैयार, बड़े वालों को। अब ये छोटी वाली मैया, ये माता रानी जो स्थापित करी, एक जोड़ी उनको कपड़े पहना दिए, एक चुंदरी मैया के नीचे बिछा दी, एक वो रखी है तुलसी मैया के लिए भी आज करी हुई है। और सामान मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाई थी। ये मैया की माला लाई थी मैं, मुकुट लेके आई थी मैया का, ये सारा श्रृंगार लेके आई। ये दिखाती हूँ, ये चुंदरी लाई थी मैया की, एक चुंदरी मैंने मैया को उठा दी। अब ये 3 चुंदरी रखी हैं, 4 चुंदरी लाई थी मैं, 3 रखी हैं अभी। एक में मैया को जो विसर्जन करके आई थी ना, उनको मैं उठा के विसर्जन करे, नए कपड़े पहना के उनको। ये चुंदरी है ये, और ये राधा मैया के एक जोड़ी कपड़े और लेके आई थी। ये पीछे लगाने के लिए माता रानी की चुंदरी ये वाली लेके आई थी, ये चुंदरी बड़ी वाली है फुल साइज की, ये चुंदरी लाई थी। और ये माता रानी के कानों में वो नहीं है, तो ये माता रानी को कान के तो पहना ही नहीं, फिर मैंने केवल हाथ सेट ही पहना दिया माता रानी को। और क्या लाई थी, और ये देखो माता रानी के ये वाले कपड़े लाई थी मैं। तो माता रानी को केवल लहंगा पहनाया है, और वो तो आई नहीं माता रानी के, तो फिर वो तो पहनाया नहीं। तो कान्हा जी के कपड़े लाई थी 2 जोड़ी, और ये थे, और भी सामान इसमें रखे हैं मैंने। और अभी रहा था कान्हा जी के लिए माला लाई थी, राधा मैया के लिए ये लाई थी मैं, मैया की चुनरी लेके आई थी, ये वाली ये कपड़े लेके आई थी माता रानी से। और ये वाली ड्रेस लेके आई थी माता रानी की, आ जाएगी इनके जगदम्बा के, उनको बना ही दिया उनको, मैं सारे कपड़े लेके आई थी, ये सारे मैया के लेके आई थी। अब धीरे कर लूँगी, क्या करना है, जैसे माता रानी की इच्छा। तो हो गया जितना मेरे से कर दिया।